हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी हमने कुछ एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में बात किया था। आज हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक बेसिक चेन एनालॉग्स जो हैं, जो एंटी हिस्टामिनिक में यूज़ होते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 तरह के होते हैं ये, मतलब 3 डेरिवेटिव्स हैं इसमें। पहला है इमिडाजोलिन डेरिवेटिव, दूसरा है पाइपराजीन डेरिवेटिव और तीसरा है पाइपरिडीन से डेरिवेटिव। ठीक है, तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तीनों में से 2 आपके सिलेबस में है, एक आपके सिलेबस में नहीं है। तीनों का नाम बता देता हूँ। पहला है इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है ये। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये रहता है आपका 5 मेंबर्ड रिंग है आपकी इस तरह से। ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर रहता है आपका, जो कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। वैसे आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस में है क्या नहीं है। दूसरा है पाइपराजीन डेरिवेटिव। ठीक है, पाइपराजीन डेरिवेटिव, इसका तो सभी को पता है क्या होता है आपका 6 मेंबर्ड रिंग है और नाइट्रोजन लगा, NH लगा होता है दोनों तरफ। ठीक है, और थर्ड वन है आपका पाइपराडीन। ठीक है, पाइपैरिडीन डेरिवेटिव। ठीक है, इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो भी आपको पता है। सॉरी, और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर है। और इसमें आपका ये वाला जो है आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। और ये दोनों आपके सिलेबस में है। इसकी जो भी कुछ ड्रग्स हैं, कुछ कंपाउंड हैं, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इमिडाजोलिन डेरिवेटिव का। इमिडाजोलिन डेरिवेटिव में एक कंपाउंड है जिसका नाम है आपका क्लोरसाइक्लाजीन डेरिवेटिव, क्लोरसाइक्लाजीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका, इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो इसका हमें सिर्फ स्ट्रक्चर ही याद करना है। तो ये सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसकी बेसिक मॉइटी है, जो आपका पाइपराजीन की मॉइटी है, ये वाली। ठीक है, हमने पढ़ा था। इसमें HH ग्रुप को हटा के 2 अलग ग्रुप लगा दिए गए हैं। एक ये लगा दिया गया है, पूरा CH3 ग्रुप है, ये वाला CH3 ग्रुप लगा दिया गया है, और बाकी में ये पूरा ग्रुप जो है ऐड कर दिया गया है। क्या ये बात सबको क्लियर है? बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर याद करना है। ठीक है, और बाकी जो है इसकी यूजेज जो है वो आपको पता ही है। यूजेज आपको वही लिखने हैं जो आपके हिस्टामीन में है आपके। ठीक है, ये H1 है या H2 है, उसके बेस पे आपको जो यूजेज है वो लिखने हैं। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं मैक्लिजीन हाइड्रोक्लोराइड की। ठीक है, मैक्लिजीन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको सामने दिखाई दे रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर है मैक्लिजीन। ठीक है, डेरिवेटिव या मैक्लिजीन हाइड्रोक्लोराइड का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें ये भी जो है आपका सेम वही मॉइटी लगी हुई है, पाइपराजीन मॉइटी लगी हुई है, और इसके ही इर्द गिर्द जो है आपका मेन कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ब्लूक्लिजीन डेरिवेटिव की। ब्लूक्लिजीन डेरिवेटिव में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जो ये कंपाउंड है सेम यही कंपाउंड है, बस यहाँ पर एक कार्बन अटैच करके तीनों तरफ से आपका ये ग्रुप हटा दिया गया है। आपका ये ग्रुप रिमूव करके यहाँ एक कार्बन लगा के तीनों CH3 ग्रुप लगा दिए गए हैं। मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो सेम वही कंपाउंड है, बस यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है ये हटा हुआ है, और जो है ये वाला जो नया ग्रुप है ये ऐड हुआ है इसमें, ये वाला ग्रुप। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद है ये 2 ही ड्रग थी इसमें। उसके बाद है पाइपरिडीन डेरिवेटिव। पाइपरिडीन का जो बेसिक फार्मूला होता है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर नाइट्रोजन लगा हुआ है, NH लगा हुआ है। ठीक है, और कोई भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 1 2 3, तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब कंपाउंड ही क्या है, सही है। ठीक है, इसमें जो है एजाटिडीन डेरिवेटिव जो है, या एजाटिडीन मैलेट जो है, उसका मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर आपको बना के दे रहा हूँ। तो ये है उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो है आपको याद करने पड़ेंगे स्टार्टिंग से ही। ठीक है, बाकी इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी बेसिक मॉइटी है, ये वाली। हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है यहाँ पर CH3 से, बाकी सेम ये मॉइटी है। ये मैलेट का स्ट्रक्चर है, और ये जो है आपका एजाटिडीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं।
नेक्स्ट है आपका फिनोथायाजीन डेरिवेटिव। फिनोथायाजीन डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका बेसिक फार्मूला होता है फिनोथायाजीन का। एक बेंजीन यहाँ बनानी है आपको, थायो ग्रुप लगाना है, नीचे NR लगा देना है और फिर से एक बेंजीन बना देनी है। ठीक है, इस तरह से ये जो बेसिक कंपाउंड है, ये बेसिक मॉइटी है थायो फिनोथायाजीन की। ठीक है, जो भी फिनोथायाजीन डेरिवेटिव के कंपाउंड होंगे उसमें ये मॉइटी ज़रूर पाई जाएगी। जैसे पहला एग्जाम्पल है, उसका नाम है क्लोरमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड। स्टार मार्क लगा हुआ है, ध्यान रखना, जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर मैं आगे दे रहा हूँ। प्रोमेथाजीन हाइड्रोक्लोराइड का, ये क्लोरप्रोमाजीन का ही छोटा भाई है। ठीक है, तो ये कंपाउंड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है ये सेम मॉइटी लगी हुई है। यहाँ पर ऊपर का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेम मॉइटी लगी हुई है। ठीक है, किसी को ये नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, जैसे आपने ये बनाया एक बेंजीन, यहाँ पर आपने थायो ग्रुप लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया, इस तरह से ये बेंजीन बना दिया, सेम ही रहेगा। अब इसको नीचे जो है आपका, इसको आप CH2 को ऐसे लिख सकते हैं, CH को आप इस तरह से लिख के, तो ये क्या हो गया, CH2 CH और CH3 और नाइट्रोजन और 2 CH3। ठीक है, यहाँ पर वैसे कुछ नहीं होता है तो CH3 होता है, लेकिन अगर आपको लगाना है CH3 तो आप लगा सकते हैं। तो ये देखो कितना बेहतरीन कंपाउंड बन गया। मुझे लगता है इस कंपाउंड को याद करना एज़ कम्पेयर टू दिस कंपाउंड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे ये नाम वगैरह हैं, इनमें याद करने में दिक्कत होती है। ये क्या है, स्ट्रक्चर है, तो देख के जो है 2-4 बार याद हो जाता है। मैंने आपको हज़ारों बार बोल दिया है मेडिसिनल केमिस्ट्री में, अब देखिए मैं क्या बात बोलूँगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर को लिख कर याद करना ही उसका उपाय है और कोई उपाय नहीं है। आप कितना रट्टा मार लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप उसको बार बार लिखोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इसको लिखकर A4 शीट के पेपर में अपने बिस्तर के ऊपर वाले उसमें ऐसे चिपका दो, ताकि जब भी सो तो वहाँ पे नज़र रहे। ठीक है, हमेशा हर चीज़ में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। बहुत आसान सिंथेसिस है, आपको इस कंपाउंड को याद रखना है। ठीक है, मैं आपके लिए इस कंपाउंड को जो है, ये जो कंपाउंड है, मैं इसको यहीं पर कॉपी किए दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहीं पे जो है कॉपी कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया पेस्ट। ठीक है, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें मेन ज़रूरत है इसकी। और ये भाई साहब इनको कहते हैं कि सर आप थोड़ा सा साइड में आ जाइए, क्योंकि बीच में क्या आएगी, सिंथेसिस आएगी। अब मैंने क्यों करा है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसकी सिंथेसिस कैसी है। ठीक है, सिंथेसिस की बात करते हैं। तो ये है इसकी सिंथेसिस। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको अगर ये स्ट्रक्चर याद है तो ये पूरी सिंथेसिस बनाना ऐसे चुटकियों का खेल। ठीक है, आपको पूरा स्ट्रक्चर याद होना चाहिए बशर्ते। ठीक है, कैसे है देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले ग्रुप को कंप्लीटली रिमूव कर देना है, इसको आपको रिमूव करना है, और ये वाला जो ग्रुप है इसको रिमूव करना है। ठीक है, और बाद में इसी को ऐड करना है, यहीं से स्टार्ट करनी है। तो मान लो ये हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको जो है आप, इतने की बात कर रहा हूँ मैं, इतना जो है आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, इतना रिमूव कर दीजिए, इसको भी रिमूव कर दीजिए, इस S को भी आप रिमूव कर दीजिए। तो अगर आप इस S को भी रिमूव कर देंगे तो जो बचेगा उसको लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ एक बार, क्या बचेगा, ये बचेगा आपका ये बेंजीन, और ये ऊपर तो S है नहीं, नीचे नाइट्रोजन है, इधर H को नहीं रिमूव करना है, क्योंकि H को रिमूव करेंगे तो वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी, तो H तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर आपका बेंजीन आ गया इस तरह से। तो यही आपका ये कंपाउंड है आपका, जिसका नाम है डाइफिनामीन। ठीक है, उसके बाद उसकी रिएक्शन आप सल्फर के साथ करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये S जो है यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ कहाँ, इसके ऊपर, यहाँ पर इस तरह से S बन जाएगा। ठीक है, और ये देखिए आप, ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। ठीक है, फिनोथायाजीन रिंग है ये, और इस फिनोथायाजीन रिंग की रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, ये जो फाइनल कंपाउंड होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो फाइनल कंपाउंड है, इसका फाइनल कंपाउंड जो मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर,
ठीक है। अब मैंने पहले तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, अभी मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं प्रॉपर यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, CH2CH ब्रैकेट में था मिथाइल ग्रुप, N और 2 जगह पे क्या था CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये कंपाउंड था आपका। अब ध्यान से समझिएगा, इस कंपाउंड में यहाँ पर आपको क्या करना है, Cl लगा देना है सिर्फ इस कंपाउंड में, और वही ये कंपाउंड बन जाएगा आपका इधर। ठीक है, आपने यहाँ पर Cl लगा दिया और यही कंपाउंड सेम बन गया है। अब ध्यान से समझिएगा क्या बोला, इसको आपको लगाना यहाँ नहीं है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ से तो ये हटेगा ही हटेगा, यहाँ तो इसका कोई काम है नहीं। ठीक है, इसको तो यहाँ से रिमूव ही करिए आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, यही कंपाउंड है सेम, बस यहाँ पर Cl लगा हुआ है, और अब जो ये Cl है ये निकलेगा यहाँ से, और H यहाँ से निकलेगा, और ये पूरा जो है एक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -HCl। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर लिख देंगे -HCl और HCl रिमूव करेंगे, बाकी सबको एक करेंगे, तो ये कंपाउंड बन जाएगा जो प्रोमेथाजीन का बेस है। और उसके बाद फिर इसकी रिएक्शन HCl के साथ करेंगे। यहाँ पर HCl की ज़रूरत नहीं है, बाय मिस्टेक यहाँ पर HCl हो गया, इसको छोड़ दीजिए आप। .HCl भी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर या तो .HCl लगा दीजिए, या यहाँ पर हाइड्रोजन लगा के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा के .Cl नेगेटिव भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, कंप्लीटली अप टू यू कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये थी इसकी सिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सेम वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका, जो आपका किसका होता है, मेन H1 रिसेप्टर का होता है। ठीक है, और लास्ट में हम बात करते हैं SAR की, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। देखिए, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को याद करने का एक ही तरीका, कोई भी, अब देखिए मैं मूल मंत्र दे रहा हूँ यहाँ पर, कोई भी एंटी हिस्टामिनिक एजेंट है, आपको वो मेन कंसेप्ट याद करना है जो मैंने पहले बताया था, जिसको मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये इसका मेन कंपाउंड, मेन मॉइटी ये होती है कार्बन, नाइट्रोजन और CH3। ठीक है, यहाँ पर CH3 होता है। ठीक है, इसमें हमें मेन मॉइटी याद रखनी है। यहाँ पर मैं R लगा देता हूँ, चलो ठीक है, मेन चीज़ याद रखनी है यहाँ पर, क्योंकि सब SAR में यही होना है। इसमें ये जो 2 एरोमेटिक रिंग हैं आपके, या SAR में जो H1 रिसेप्टर है उसमें जो भी एरोमेटिक रिंग है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लिपोफिलिसिटी के लिए, क्योंकि वो क्या है आपका नॉन पोलर कंपाउंड है। क्या है आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, और नॉन पोलर कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होते हैं, नहीं होते हैं, H2 में डिसॉल्व नहीं होते हैं, और लिपिड में डिसॉल्व होते हैं, जिसके वजह से अगर वो लिपिड में डिसॉल्व होगा तो अच्छे तरह से उसको रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, स्पेसर चेन क्या करते हैं, स्पेसर चेन जो है वो इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करने का काम करते हैं। स्पेसर चेन क्या काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करने का काम करते हैं। उसके बाद ये क्या करता है आपका, ये जो कंपाउंड है ये असली काम तो यही कर रहा है। कौन सा काम, असली काम। अब देखिए मैं हिंदी में लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, असली काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एक्टिविटी दे रहा है। अब देखिए ये मेन काम क्या है, एक्टिविटी देना, एक्टिविटी। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, एक्टिविटी दे रहा है, जिसके वजह से रिसेप्टर जो है आपका वर्क कर रहा है। ये मेन चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो जो भी SAR आ जाता है सब में यही लिखना है आपको, जैसे, क्योंकि सब आपको सब ये चीज़ कॉमन दिखेगी सब में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इसी का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हमने अभी पढ़ा, ये हम पढ़ रहे हैं बेंजीन है यहाँ पर सल्फर था। देखो मुझे भी स्ट्रक्चर याद हो गया है अब इस तरह से। और यहाँ पर जो है आपका क्या था, CH2 था, नाइट्रोजन था, और ये ठीक है। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ऐसे यार समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको और .HCl आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको दिख क्या रहा है इसमें। ठीक है, आपको इसमें 2-4 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो ये सॉल्ट दिख रहा है, ठीक है, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, बाद में करेंगे। एक आपको ये डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप है ये, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल हो गया और अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, फिर आपको ये 2 एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं। ठीक है, और आपको ये जो है पूरा
क्या बोलते हैं इसका, फिनोथाइजीन डेरिवेटिव या फिनोथाइजीन ग्रुप दिख रहा है। मतलब आपको टोटल मिला के 4 चीज़ें दिख रही हैं, 4 पॉइंट आपके बन गए। सिंपल सी बात है। जो आपको ये रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, अब खुद आप बताएंगे ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो मैंने यहाँ बताया था आपको, लिपोफिलिसिटी के लिए। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप लिख दीजिए कि ये इसके लिपोफिलिसिटी, अब देखिए लिपोफिलिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, पहला। दूसरा पॉइंट आपको साफ साफ दिख रहा है, स्पेसर चेन। स्पेसर चेन क्या करेगा, इस कंपाउंड को और ये डाईमिथाइल अमाइनो ग्रुप है, इसको ज्वाइन करने का काम कर रहा है। अगर ये बहुत बड़ा हुआ तो भी दिक्कत होगी, और अगर ये छोटा हुआ तो भी दिक्कत होगी, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो डाईमिथाइल अमाइनो ग्रुप है आपका, इसके वजह से क्या आ रही है, मेन एक्टिविटी आ रही है, मेन एक्टिविटी। तो इसमें आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि भैया अगर आप इसको रिप्लेस करोगे तो जो है लिपोफिलिसिटी तो बढ़ सकती है, लेकिन एक्टिविटी आने में संदेह है, शक है, ठीक है। उसके बाद ये जो HCl है, HCl आपको पता है क्या है, हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है, और सॉल्ट क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। आप नोटिस करना, जितने भी पिकल होते हैं, अचार होते हैं, जो आपके प्रिजर्वेटिव फ्री जो पिकल्स होते हैं, उनमें सॉल्ट NaCl ज़्यादा डाला जाता है, ताकि वो क्या करे, आपका प्रिजर्व करके रखे उस पर्टिकुलर पिकल को, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात, यही लिखना है आपको। देखिए इतना आसान है इसका SAR, और मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको, पूरा एज इट इज़ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा SAR लिख के भी कुछ नहीं मिलने वाला। 6 महीने बाद इसे भूल जाना है, 6 महीने बाद भी नहीं, 3 महीने बाद इसे भूल जाना है। बस इसका बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि एरोमेटिक रिंग की वजह से लिपोफिलिसिटी इसकी बढ़ जाएगी। वैसे तो सब 99% जो ड्रग्स होती हैं उनकी जो है लिपोफिलिसिटी बढ़ती है, अगर उसमें एरोमेटिक कोई कंपाउंड मौजूद है। एरोमेटिक कंपाउंड मौजूद है मतलब रिंग स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। हालांकि ये दोनों में जो मैंने बोली है बात अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल इसको ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो 99% मैंने केस बताया, 1% कहीं ऊपर नीचे है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लिपोफिलिसिटी होना क्यों ज़रूरी है, लिपोफिलिसिटी ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना ही वो लिपोफिलिक होगा उतने अच्छे से वो बाइंड करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, डिजॉल्व नहीं होना चाहिए वाटर में, ये भी गलत है, क्योंकि हमारी बॉडी में लगभग 75% क्या है, वाटर है। तो एक्टिविटी तब आएगी जब वो बॉडी के अंदर मेडिसिन जाके डिजॉल्व होगी, पानी में घुलेगी, तभी तो वो हमारे ब्रेन में या और पार्ट में जाएगी, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको दरकिनार नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हुई ये बात। उसके बाद यूजेस है, यूजेस तो आपको पता ही है क्या लिखना है, मैं तो बताने की भी ज़रूरत नहीं समझता आप, क्योंकि इतने समझदार आप हो, आपको यूजेस भी इसके पता है। उसके बाद जो है आपका सिंथेसिस हो गई, यूजेस हो गए, सब कुछ इसमें हो चुका है। एक नेक्स्ट ड्रग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंड है जिसका नाम है ट्राइमेप्राजीन टार्ट्रेट, ठीक है। ट्राइमेप्राजीन टार्ट्रेट कंपाउंड है, इसका स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, तो सिर्फ इसका स्ट्रक्चर याद करना है हमको। देखिए सेम वही स्ट्रक्चर है जो अभी हमने बनाया था, बस यहाँ पर 2 लगा के आपको क्या करना है, यहाँ पर टार्ट्रेट का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, नहीं ऐसे याद हो रहा है तो सीधे सीधे इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, COOH, ठीक है, CHOH ऐसे भी लिख सकते हो, बता रहा हूँ, सॉरी ये मैंने डबल O लगा दिया, और यहाँ पर फिर से COOH। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।